कसाई की दुकान। आज एक कसाई की दुकान पर बैठा था कि एक साहिब सफेद पोश, चेहरे पर दाढ़ी, सर पर टोपी, आंखों पर ऐनक लगाए दुकान में दाखिल हुए। दुकान पर काफी भीड़ थी। लोगों की आवाजों से दुकान गूंज रही थी। भाई 1 किलो गोश्त देना, भाई 3 किलो गोश्त देना। जैसे ही वो साहिब दाखिल हुए, कसाई सारे गाहकों को छोड़कर उनसे मुखातिब हुआ। जी, आधा किलो गोश्त, नौजवान ने कहा। कसाई ने फौरन बेहतरीन गोश्त का टुकड़ा काटा और बोटी बनाकर दे दी। उन साहिब ने पैसे देने के लिए हाथ बढ़ाए तो कसाई ने लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, जावेद भाई, आप हमेशा ऐसा ही करते हैं। कसाई मुस्कुरा दिया और वो साहिब दुकान से बाहर निकल गए। लोग गिले शिकवे करने लगे कि हम कब से खड़े हैं और कसाई को चर्बी चढ़ी है, गाहक की कदर नहीं है। मेरा भी तजस्सुस बढ़ा। मैं दुकान खाली होने का इंतजार करने लगा। गाहक निपटा कर जैसे ही कसाई फारिग हुआ, मैंने कहा, 2 किलो गोश्त चाहिए। फिर मैंने पूछा, अभी जो साहिब आपकी दुकान से गोश्त लेकर गए हैं, आपके कोई करीबी रिश्तेदार लगते हैं? सारे गाहक छोड़कर आपने उनको गोश्त दिया? वो बोला, जी नहीं। मैं तज्जुब में पड़ गया और पूछा, तो फिर? कसाई बोला, वो मेरी मस्जिद के इमाम साहब हैं जो मेरी आखिरत बनाने की फिक्र में रहते हैं और मेरे बच्चों को कुरान और हदीस का दर्स देते हैं। दुनिया में अच्छे सलूक के मुस्तहिक तो है ना? मैंने कहा, अच्छा, मगर तुमने उनसे पैसे क्यों नहीं लिए? कसाई फिर मुस्कुराया और बोला, क्या तुम्हें नहीं पता मस्जिदों के इमामों को क्या दिया जाता है? इतने तो साहिब आपके बच्चे महीने में पॉकेट मनी ले लेते होंगे। मैं सोचने लगा, वाकई बात तो ठीक है। कसाई फिर बोला, साहब, ये हमारी कौम का सरमाया है, इनको बचाना हमारी जिम्मेदारी है। बाजार के तमाम दुकान वालों ने ये मुतफ़िका फैसला किया है कि मौलाना साहब से कोई पैसा नहीं लेंगे। सिर्फ मैं ही नहीं, ये नाई, ये जनरल स्टोर वाला, ये टेलर, वो डॉक्टर साहब, करियाने वाला, दूध वाला और सब्जी वाला, कोई उनसे पैसे नहीं लेता। भाई, इतना तो हम कर ही सकते हैं ना? और फिर मुस्कुरा कर कहा, साहब, आधा किलो गोश्त के बदले जन्नत ज़्यादा मुनाफा का सौदा है, ये लीजिए आपका गोश्त। मैंने पैसे कसाई की तरफ बढ़ाए और कहा, पर भाई, मैं तो जॉब करता हूँ, काश मैं भी आप लोगों की तरह उन मौलवी साहब की कोई मदद कर सकता। कसाई ने कहा, बहुत आसान है, सामने गली में मौलाना ने साइकिल बनने के लिए दी है, आप दुकान वाले को चुपके से बिल अदा कर दीजिए और उससे कह दीजिए कि मौलाना से ये पैसे ना ले। मैं मुस्कुराया और दुकान से निकल आया। उस कसाई से आज मदद का एक नया सबक सीखा था। याद रहे दोस्तों, इन मौलवियों में भी हमारी तरह कुछ बुराइयां होंगी, ये भी हमारी तरह के इंसान ही हैं, लेकिन ये इस पुराशूब दौर में हमारे दीन के विरसा के मुकम्मल मुहाफिज हैं। जैसे 1400 साल पहले हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अमानत इस उम्मत के उलमा को दी थी। बनी इसराइल के उलमा की तरह उन्होंने दीन का सौदा नहीं किया। आइए हम भी दीन के इन खादमों की उसी तरह मदद करें जैसे कसाई ने सिखाया। अपने इर्द गिर्द ऐसे सफ़ेद पोश लोगों का ख्याल रखें जो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते।